बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तुलबा अस्सलामु अलैकुम। अच्छा, ये 10th क्लास और सी लैंग्वेज हम कर रहे थे कंप्यूटर साइंस में। 3.6 प्रोग्राम टाइम ये हमने मुकम्मल कर लिया था। अच्छा, उसके बाद ये एक सरगर्मी आ गई है 3.6। एक प्रोग्राम लिखें जो सारफ के इंतखाब के मुताबिक मुसल्लस, मुतवाज़िउल इज़ला, मुअय्यन या ट्रेपिज़म का रकबा मालूम करे, स्क्रीन पर दिखाए। तो ये पिछले सवाल की तरह से ही है, सिर्फ इसमें मुनासब जो है फार्मूला लगाना है और बाकी मतलब आसान मामला, कोई ऐसा उसमें कोई ऐसी नई बात नहीं है। यहाँ पे साथ ही हमारा चैप्टर हो जाता है ख़त्म और उसके बाद ये इसका आ गया कुछ खुलासा आ गया, समरी आ गई चैप्टर की। और हम यूँ करते हैं कि चैप्टर नंबर नेक्स्ट जो है चैप्टर नंबर 4 वो स्टार्ट करते हैं। बाकी ये तो इसको हम देखेंगे इंशाल्लाह ताला क्लास में ही। आगे है चैप्टर 4 डाटा एंड रेपिटिशन। रिपीट लफ्ज़ आपने सुना हुआ है, रिपीट कहते हैं दोहराना। तो इसमें हमने डाटा की रिप्रेजेंटेशन देखनी है, डाटा को किस तरह से, ज़्यादा डाटा को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और रिपीट कैसे करते हैं डाटा को। अगर आप इसके तदरीसी मकासद देखें तो अरे देखेंगे हम। अरे एक अभी तक हमने इंट देखा था, फ्लोट देखा था, चार देखा था, जिसमें एक वेरिएबल में एक वैल्यू आती थी। ठीक है, अब जो अरे है ये एक से ज़्यादा वैल्यूज़ को स्टोर करने वाला डाटा स्ट्रक्चर है। अरे देखेंगे, यकसिमती अरे देखेंगे, फिर वेरिएबल को अरे के इंडेक्स के तौर पर इस्तेमाल करना, कीमतें लिखना। उसके बाद रेपिटेशन आ जाती है, लूप स्ट्रक्चर। लूप यूज होता है रिपीट करने के लिए, रेपिटेशन के लिए। ठीक है जी। तो लूप के बाद हम फिर आगे ये मालूम होना कि लूप स्ट्रक्चर इन सब से बना है, फॉर, बाकी आगे लूप के मामला है डिफरेंट। चलो हम इसको अब स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, डाटा स्ट्रक्चर्स आ गए। गुज़िश्ता अबवाब में हमने पढ़ा कि किस तरह डाटा को वेरिएबल्स में महफूज किया जाता है। वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, उसमें डाटा महफूज करते हैं। अगर हमें ज़्यादा मिकदार में डाटा महफूज और प्रोसेस करना हो, ये प्रोसेसन लिख दिया, प्रोसेस करना हो, जैसे 100 तालिब इल्मों के नंबर, तो शायद हमें 100 वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़े। ठीक है, जो कि एक बेहतर हल नहीं है इस तरह। अच्छा जी, इसमें तो ये ज़्यादा बेहतर हल नहीं है कि आप 100, 150, 200 वेरिएबल डिक्लेयर करें। अच्छा जी, इस तरह के कामों के लिए हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डाटा को महफूज करने और तरतीब देने के लिए डाटा स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, और डाटा स्ट्रक्चर की तारीफ ये है, डाटा स्ट्रक्चर एक कंटेनर होता है। ये मैं आपको छोटी सी एक बात बता दूं कि डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है, कंटेनर होता है। जिस तरह से हम किसी डब्बों में चीज़ें रखते हैं ना, अक्सर औकात ये आम तौर पे पूछा जाता है जी, ये मतलब हकीकी दुनिया से डाटा स्ट्रक्चर की मिसाल दें। तो ये जो आपने कपड़े पहने हुए हैं, इसमें डिफरेंट पॉकेट्स हैं। पॉकेट्स में आप पैसे रखते हो, पैसे डाटा है, पॉकेट आपका डाटा स्ट्रक्चर है। ठीक है जी। आपके दराज होते हैं, दराज डाटा स्ट्रक्चर है, उसमें जो आप कोई और चीज़ें रख लेते हो मामूल की, वो आपका डाटा है। ये मेरे सामने ये बास्केट पड़ी हुई है, इसमें मार्कर, इसमें ये डस्टर पड़ा हुआ है, ये इसमें रीफिलर इंक पड़ी हुई है। तो ये सारी चीज़ें, इंक जो है, मार्कर हैं, ये डाटा है, और जो बास्केट है ये डाटा स्ट्रक्चर है। तो डाटा स्ट्रक्चर एक कंटेनर होता है जो डाटा आइटम्स के मजमूए को एक खास तरतीब में महफूज करने के लिए इस्तेमाल होता है। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मुख्तलिफ डाटा स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं। हम इस बाब में इनमें से एक डाटा स्ट्रक्चर अरे के बारे में पढ़ेंगे। यह सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला डाटा स्ट्रक्चर है। अरे में क्या होता है, अरे में एक से ज्यादा वैल्यू स्टोर की जा सकती हैं, एक ही किस्म की। एक अरे में एक ही किस्म की इंट टाइप की या फ्लोट टाइप की या चार टाइप की, एक ही किस्म की मुख्तलिफ वैल्यूज स्टोर की जा सकती। अरे एक डाटा स्ट्रक्चर है जिसमें एक ही डाटा टाइप की
एक से ज़्यादा कीमतें रखी जा सकती हैं, जैसे एक इंट अरे में बहुत सी इंटीजर कीमतें, एक फ्लोट अरे में बहुत सी रियल कीमतें वगैरह। अरे की एक खसूसियत, अहम खसूसियत ये है कि कंप्यूटर मेमोरी में तमाम कीमतें इकट्ठी महफूज होती हैं। जो कंप्यूटर मेमोरी होती है ना, रैम जिसे हम कहते हैं, रैम का अगर आप स्ट्रक्चर देखो तो वो एक लीनियर सा स्ट्रक्चर होता है रैम का। ठीक है जी, मैं आपको यहाँ से रैम की कोई तस्वीर इधर लगा के बल्कि दिखा देता हूँ। रैम तो ताकि आपको आइडिया हो जाए, इसमें हम साथ लगा लेंगे अपने ना, किताब पे ही अपनी पेस्ट कर लेते हैं। ये तो आपकी फिजिकल रैम आ गई ना। जी बिल्कुल, ये देखें जी, कॉपी। कोई और इससे बेहतर भी वैसे ढूंढा जा सकता है। बहरहाल इसे ही हम लगाते हैं, इतना मतलब टाइम की बजाय। कॉपी नहीं किया उसने। अच्छा जी, अच्छा अभी इधर नेट से ज़्यादा नहीं आ रहा। बहरहाल आप यहाँ से ही देख लें, अंदाज़ा आपको हो जाएगा कि ये रैम ना एक बिल्कुल जैसे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, बिल्कुल एक सीधा एक स्ट्रक्चर है। तो इसमें इसमें ये डिफरेंट एड्रेसेस हैं। ठीक है, डिफरेंट एड्रेसेस होते हैं। तो जो अरे सेव होती है ना रैम के अंदर, वो उसे कहते हैं कंटीजियस। वो इकट्ठी उसका उसके सारे डाटा इकट्ठा ही सेव होता है, उसको इकट्ठी जगह अलॉट की जाती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप समझ लें कि कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे कोई दो दोस्त इकट्ठे जा रहे हो ना, सफ़र करना हो, तो वो सीट रिजर्व करवाने के लिए कहते हैं जी हमें इकट्ठी सीट चाहिए। ठीक है, तो ये वही मामला है, ये इकट्ठा इसे जगह मिलती है अरे को रैम के अंदर। ठीक है जी, अरे डिक्लेरेशन। अब अरे को डिक्लेयर करने के लिए ये देखें क्या तरीका है जी, हम ये डाटा टाइप लिखते हैं, जो भी इंट या फ्लोट या चार, फिर आगे अरे का नाम लिखते हैं, फिर ये स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं। ठीक है जी, और इसमें हम उसका साइज लिखते हैं। हम यहाँ पे यूं करते हैं कि मैं एक नया प्रोग्राम इसको सेव एज कर लेता हूँ, इसका नाम दे देता हूँ अरे, और टाइप इसकी सी। ठीक है जी, ये आप देखें बाकी सारा कुछ मैं इसमें से अरेज कर देता हूँ। और अगर आपने अरे बनानी है तो ये देखें, इंट उसकी टाइप पहले लिखेंगे आप, टाइप के बाद लिखना है अरे का नाम। मैं लिखता हूँ स्टूडेंट्स, फिर आगे लिखना उसका साइज। साइज आप लिखते हो 20, 50। ठीक है, तो ये तरीका है अरे को डिक्लेयर करने का। उसने साथ वो बता भी दिया, टाइप ऑफ डाटा टू बी स्टोर्ड इन अरे, डाटा टाइप। उसके बाद आइडेंटिफायर ऑफ अरे, इसका नाम आइडेंटिफायर कहते हैं नाम को। फिर आगे मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट कैन बी स्टोर्ड। और ये जो अरे है, जब हम इसका कोड लिखते हैं अरे को इनिशियलाइज, अरे को जो डिक्लेयर करते हैं, उस वक्त हमने इसका साइज बताना होता है। अगर हम चाहते हैं कि एक इंट टाइप की अरे हो जिसमें एक मजदूर की 7 दिन तक रोजाना की उजरत रखी जाए, तो हम इसे इस तरह डिक्लेयर करेंगे, डेली वेज और साथ उसका साइज। नीचे 20 तलबा के नंबर रखने के लिए फ्लोट टाइप अरे की डिक्लेरेशन की मिसाल है, फ्लोट मार्क्स 20। अब अरे को इनिशियलाइज करना, जैसे एक सिंपल वेरिएबल को इनिशियलाइज किया जाता है, वैसे ही
अरे को भी कीमत देने के लिए जो प्रोसेस है वो इनिशियलाइजेशन कहलाता है। पहली मर्तबा एक अरे में कीमतें रखना अरे इनिशियलाइजेशन कहलाता है। एक अरे को डिक्लेरेशन के वक्त भी इनिशियलाइज किया जा सकता है और बाद में भी। डिक्लेरेशन के वक्त अरे को इस तरीका से इनिशियलाइज करते हैं, डाटा टाइप अरे नेम, उसका साइज और इक्वल टू वैल्यू 1 कॉमा वैल्यू 2 कॉमा वैल्यू 3, और जो वैल्यूज हैं वो आती हैं करली ब्रेसेस में। ठीक है जी। देखें ये 20 स्टूडेंट्स थे, बल्कि हम यूं करते हैं मार्क्स अंडरस्कोर स्टूडेंट्स। ठीक है, 20 स्टूडेंट्स के कोई कुल मार्क्स हैं, तो इक्वल का निशान आएगा और ये करली ब्रेसेस आएंगी और फिर इसके मार्क्स आने हैं, कॉमा से आपने उसको करना है सेपरेट। 56, 65, 66, 57, ठीक है जी, 54। तो ये मैंने इसको इसमें कुछ वैल्यूज़ दे दी, और ये आप देख लें कि मैंने सारे नहीं लिखे वैल्यूज़, मैंने सिर्फ 4-5 लिखी हैं। ठीक है, लेकिन अरे का साइज़ 20 ही है। अच्छा जी, दर्ज झैल मिसाल में 7 बंदों की अकामत महफूज करने के लिए एक फ्लोट टाइप कामत मतलब उसकी हाइट, फ्लोट टाइप अरे को डिक्लेयर और इनिशियलाइज किया गया है। जैसे ये देखें 7 बंदे हैं, उनकी हाइट 5.7, 6.2, 5.9। झैल में एक और मिसाल है जिसमें अंग्रेज़ी के 5 हरूफ इल्लत महफूज करने के लिए अरे इनिशियलाइज की गई है। 4 वॉवल, 5 AEIOU। अहम नोट, अगर हम डिक्लेरेशन के वक्त अरे को इनिशियलाइज नहीं करते तो हमें एक एक करके अरे के एलिमेंट्स को इनिशियलाइज करना पड़ता है। इसका मतलब है कि फिर हम एक स्टेटमेंट में अरे के तमाम एलिमेंट्स को इनिशियलाइज नहीं कर सकते। ये इस मिसाल से वाज़ेह है। चलो हम अब स्टेप बाय स्टेप देखते हैं इसको। अब ये हमने अरे में कुछ कीमतें तो रख दी, साइज इसका था 20, ठीक है, और हमने 3 और 2 5 उसमें मार्क्स लिख दिए। अब इसको जब प्रिंट करवाना है, ठीक है, प्रिंट एफ, और आपको पता है कि प्रिंट करवाने के लिए हम इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करते थे। ठीक है जी, हम यहाँ पे डायरेक्ट अगर लिखेंगे ना, इसका नाम जो वेरिएबल का नाम है, पहले तो ऐसे हो जाता था, हम फॉर्मेट स्पेसिफायर हमने लिखा %d और इधर हमने कॉमा लगा के लिखा मार्क्स अंडरस्कोर स्टूडेंट्स। ठीक है, पहले तो ऐसा होता था हम वेरिएबल का नाम लिखते थे तो वो प्रिंट कर देता था। अब अगर मैं इसको वेरिएबल का नाम लिखकर प्रिंट करवाने की कोशिश करता हूं तो देखिए हमारा कंपाइलर क्या कहता है। कंपाइलर ने वो सारी कीमतें इकट्ठी प्रिंट करवाई हैं, और बल्कि अगर आप गौर करें तो ये कीमतें नहीं प्रिंट करवा रहा, ये कुछ और प्रिंट करवा रहा है। तो हमें अरे को प्रिंट करवाने के लिए, इसकी कीमतें प्रिंट करवाने के लिए हमें अरे का साथ बताना पड़ता है कि कौन सी कीमत आपने प्रिंट करवानी है, इसका इंडेक्स बताना पड़ता है। ठीक है, अरे का जो इंडेक्स है वो शुरू होता है 0 से। 56 जो वैल्यू पड़ी है ये इंडेक्स 0 पे पड़ी है, 65 जो पड़ी है ये इंडेक्स 1 पे पड़ी है, ये आगे इंडेक्स 2, 3, 4। अब देखें ये अरे का साइज था 20, तो इसके इंडेक्स शुरू होंगे 0 से लेके 19 तक। ठीक है, तो मैं 0 प्रिंट करवाता हूं तो ये इंडेक्स 0 पे मुझे 56 मिलेगा। मैं लिख देता हूं मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, मार्क्स ऑफ फर्स्ट स्टूडेंट। ठीक है, वो ये प्रिंट कर देगा। मैंने इतना लिख के इसको सेव किया, जब इसको कंपाइल एंड रन किया तो मार्क्स ऑफ फर्स्ट स्टूडेंट 56 आगे लिखा हुआ नजर आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं इसको इनिशियलाइज तो कर लेता हूं, लेकिन इसको प्रिंट करवाने के लिए फिर हमें ज्यादा प्रिंट कमांड लगानी पड़ेगी। आगे चल के हम तरीका देखेंगे एक अरे के एलिमेंट्स को कोई कम स्टेटमेंट्स लिखकर उसके एलिमेंट्स को आप प्रिंट करवा सकते हो, लेकिन फिलहाल वो हम लूप यूज करेंगे। फिलहाल मैं इसको आपको प्रिंट करवा कर दिखाता हूं। पहले स्टूडेंट का मार्क्स, दूसरे के मार्क्स, तीसरे के, चौथे के, पांचवें के,
और एक एक्स्ट्रा मैंने स्टेटमेंट लगा दी। 2 आ गया, इधर 12 आ गया, कोई बात नहीं, ये ले 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया। ठीक है, इधर मैं क्या करता हूँ, शुरू पे \n भी बल्कि मुझे इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है जी, \n \n और ये \n, और यहाँ पे मैं साथ बल्कि इसके बाद कॉलन और स्पेस भी दे देता हूँ ताकि वो थोड़ा सा वाज़े हो जाए। अच्छा, अभी ये जो लास्ट मैंने स्टेटमेंट लगाई है ना, ये वाली, इस पे आना है एरर। ठीक है, तो इसको कंपाइल करते हैं, रन करते हैं, वो आ गया 0, एरर नहीं आया बल्कि उसने 0 दे दिया, क्योंकि वहाँ पे वैल्यू तो पड़ी नहीं हुई। एरर भी आता है, एरर कब आता है, मैंने आपको बताया कि ये हमारी अरे का साइज जो है ये कितना है, 20, और आखिरी इंडेक्स क्या है, 19। बताया ना आपको, 0 से शुरू करता है और ये जाता है 19 तक। मैं कहता हूं ये मैंने बल्कि यहाँ पे सेकंड और फर्स्ट सेकंड चेंज नहीं किया, तो ये भी हम चेंज कर ही लेते हैं। 3rd स्टूडेंट, 4th स्टूडेंट, 5th स्टूडेंट, 6th के मैंने सेव नहीं किए थे। यहाँ पे मैं लिखता हूँ 21st स्टूडेंट, 21वें स्टूडेंट के मैंने मार्क्स अगर मुझे चाहिए तो 20वें इंडेक्स पे पड़े होंगे। ठीक है, इंडेक्स 20 तो इसमें है नहीं, 0 से 19 तक जा रहा है। अगर मैं 20 इंडेक्स को एक्सेस करना चाहूंगा फिर मुझे एरर आएगा। अगर कीमत मैंने इनिशियलाइज नहीं की फिर कीमत वो समटाइम 0 गार्बेज भी दे सकता है। तो लेकिन अगर मैं कोई ऐसा इंडेक्स एक्सेस करना चाह रहा हूं जो कि अरे में है ही नहीं, फिर एरर आएगा। ये देखिए, मैं इसको कंपाइल एंड रन करता हूं तो 21st स्टूडेंट वो 21 दे रहा है, यहां पे उसने इसकी एक्सेप्शन नहीं दी। क्यों नहीं दी? 22 अब आ गया 20 तो 0 1 2 3 4 5 20 पे भी उसे एरर देना चाहिए था। बहरहाल देखते हैं अभी इसको। एरर देखें क्या दे रहा है, कह रहा है जी, अच्छा ये तो मैंने टोकन भी ना लगाया इसके ऊपर, वो नहीं आया, स्क्वायर ब्रैकेट नहीं आई, उसका एरर दे रहा है फिलहाल। अच्छा, यहाँ पे ये इस कंपाइलर में नहीं दे रहा। असल में होता क्या है कि ये जो हमारी अरे है ना, इसका हमने जो भी साइज दिया है, अगर उसके बाहर हम इसका इंडेक्स देते हैं तो वो इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड का एरर भी देता है, बाज कंपाइलर एरर देते हैं इसमें। अच्छा जी, अब बहरहाल ये जो मार्क्स स्टूडेंट 21 है, इसको ये हमें चूंकि चाहिए भी नहीं, ये तो सिर्फ एक आपको बात बताने लगा था। अब ये देखें, मैंने 0 1 2 3 और 4 के लिए मार्क्स इनिशियलाइज किए हुए हैं। ठीक है, आगे मैं मार्क्स अभी इनिशियलाइज नहीं किए, यहां पे मैंने वैल्यूज नहीं दी थी। ठीक है, फिर मुझे वैल्यू कैसे देनी है, फिर मैं क्या करूंगा, मार्क्स अंडरस्कोर स्टूडेंट्स और उसका लिखूंगा इंडेक्स 5, और इसको फिर मैं मार्क्स दे दूंगा इस तरह से। ठीक है जी, जैसे पहले क्या आ रहा था, पहले जब मैं 5th इंडेक्स पे वैल्यू प्रिंट करवा रहा था मार्क्स की, तो वो 0 दे रहा था। ठीक है जी, एक दफा दोबारा देख लें इसको, फिलहाल मैं अभी कमेंट कर रहा हूं। 5th इंडेक्स पे वो आपको मार्क्स दे रहा था 0। ठीक है, और अब मैंने 5th पे मार्क्स दे दिए 76। अब मैं इसको कंपाइल एंड रन करता हूं तो ये मार्क्स दे रहा है 76। तो 2 तरीके हो गए इनिशियलाइज करने के, एक ये वाला, तो एक तरीका ये है जिसमें आप अरे का जब डिक्लेयर करते हो साथ ही उसका साइज बताते हो और साथ ही उनकी कीमतें दे देते हो। दूसरा तरीका ये है कि आप उसके बाद इंडेक्स बताएंगे अरे का और उसकी कीमत आप देंगे, और इसी तरीके को इस्तेमाल करते हुए आप इनको चेंज भी कर सकते हो मार्क्स को। मिसाल के तौर पे मैं क्या करता हूं, मैं ये जो फर्स्ट स्टूडेंट था
इसके मार्क्स दोबारा प्रिंट करवाता हूं, लेकिन मैं इसको चेंज कर देता हूं। ठीक है, चेंज कैसे करूंगा? जीरो इंडेक्स पे जाके पहले उसके मार्क्स थे 56, ठीक है, अब मैं कर देता हूं 63। ठीक है जी, मार्क्स ऑफ फर्स्ट स्टूडेंट आफ्टर इंक्रीजिंग, किसी वजह से मार्क्स उसके बढ़ गए थे, कोई पेपर में कैलकुलेशन गलत हो गई थी मार्क्स की। ठीक है, तो ये देखें मार्क्स ऑफ फर्स्ट स्टूडेंट आफ्टर इंक्रीजिंग 63 हो गए। बढ़ाए मैंने कैसे? मैंने जीरो इंडेक्स पे जाके उसकी कीमत 63 कर दी। तो ये अरे का कॉन्सेप्ट है। अब ये देख ले, मैंने एक अरे में मैं जितनी चाहूं कीमतें स्टोर करवा सकता हूं, और उन मुख्तलिफ कीमतों को अगर मैंने देखना है, पढ़ना है, प्रिंट करवाना है, तो उसके साथ अरे के नाम के साथ उसका इंडेक्स भी आता है। 0 1 2 3, 0 से शुरू होता है इंडेक्स, और जाता कहां तक है? नहीं, जितनी अरे का साइज है उससे एक कम तक। ठीक है, हमने 20 रखा है ना साइज, अगर मैं इसका साइज रख देता 10, फिर इंडेक्स जाता 9 तक। ठीक है जी, चलो आज के लिए इतना ही।